Hello, student. Today we will discuss the first chapter, A Letter to God, from the book The First Flight of Grade 10. A Letter to God is written by G. L. Flintons. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. A Letter to God. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें. Before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. तो ये है इसमें कि फेथ जो विश्वास होता है, जो आस्था होता है, कहते हैं कि वो माउंटेन भी हिला सकता है. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन. लेकिन फेथ किस में लगाया जाए, किस में लगाया जाए, यही एक क्वेश्चन है. तो ये स्टोरी है बेसिकली एक किसान लेंचो की. लेंचो इज अ फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined. जब उसका क्रॉप जो होता है, जो फसल होती है, वो बर्बाद हो जाती है, तो लेंचो क्या करता है, वो लेटर लिखता है गॉड को, भगवान को, आस्किंग फॉर 100 pesos. 100 pesos. पेसोस करेंसी है लैटिन अमेरिका की, जो कंट्री है जैसे अर्जेंटीना, क्यूबा, मैक्सिको और भी जो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं, वहाँ ये करेंसी होती हैं, यूज की जाती हैं. डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का जो लेटर रहता है वो भगवान के पास जाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे मनी सेंड करते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. और आप सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड. और आपको सोचना है कि आगे क्या हो सकता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. तो यहाँ लेंचो के घर की बात की जा रही है. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. तो ये पूरे वैली में, जो माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है उसे वैली कहते हैं. तो उस वैली में एक घर है जो हिल पर है. क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल. ये पिक्चर में आप देख सकते हैं. तो ये हिल पर एक घर है और वहां और कोई दूसरा घर नहीं दिख रहा है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. उस हाइट से क्या दिखता है? रिवर दिखता है. और फील्ड दिखता है कॉर्न का, पके हुए कॉर्न का, राइप कॉर्न, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसमें फ्लावर आए रहते हैं. दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट. जिसे देखकर हमेशा लगता है कि उसमें क्या आएगा? अच्छा फसल होगा. हार्वेस्ट मतलब फसल. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. क्या चाहिए? उस फसल को, उस जमीन को जहां वो फसल है, उसमें क्या चीज की जरूरत है? उसमें बस जरूरत है कुछ बारिश की, बारिश के बूंदों की. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. तो जो लेंचो रहता है वो किसान है और उसे पता है कि किधर से बारिश आ सकती है. तो वो क्या करता है? वो अपने फील्ड को, अपनी जमीन को इंटीमेटली मतलब क्लोजली, बहुत अच्छे तरीके से जानता है. और वो किस तरफ देखता है? had done nothing else but see the sky toward the north east. वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान लगा के देखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसी से क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो हवा है, जो बारिश है, वो उधर से ही आ सकता है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वो बोलता है वुमेन, मे बी, मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगी? वो वुमेन उसकी लेंचो की वाइफ होगी. तो वो बोलता है कि हो सकता है, अब लगता है क्या होने वाला है? गोइंग टू गेट सम वाटर, कुछ बारिश होने वाला है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर किसे कहते हैं? इवनिंग मील, शाम का जो खाना है उसे सपर कहते हैं. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. वो वुमेन क्या बोलती है? औरत क्या कहती है? यस, गॉड विलिंग. अगर भगवान चाहे तो जरूर होगा बारिश. The older boys were walking in the field
while the smaller ones were playing near the house. तो लेंचो का जो बड़ा बेटा रहता है, ओल्डर बॉयज, बड़ा बेटा, वो क्या करता है, वर्किंग इन द फील्ड, वो फील्ड में काम करता है, और जो छोटा वाला रहता है वो वहीं घर के पास खेल रहा होता है. The woman called to them all, come for dinner. जो वुमेन रहती है वो सबको बुलाती है, come for dinner. It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. तो वो सबको खाने पे बुलाती है, डिनर के लिए बुलाती है, और लेंचो जैसा कि वो प्रिडिक्ट किया था, क्या दिखता है उसे, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, एक बड़ी बूंद, बड़ा सा जो बूंद होता है बारिश का, वो गिरना स्टार्ट हो जाता है. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्या दिखता है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड दिखता है, बहुत बड़ा क्लाउड. द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट, जो हवा थी वो बहुत मध्यम और बहुत अच्छी से चल रही थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling. और द मैन कौन है, ये लेंचे है, वो बाहर निकलता है और वो आनंद लेता है, वो फील करता है उस हवा को. द रेन ऑन हिज बॉडी, जो बारिश की बूंदे उसके शरीर पे जब गिरती हैं, देन ही वो प्लेजर एंजॉय करता है, उसे अच्छा लगता है. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस घर आता है तो वो कहता है, These aren't raindrop falling from the sky. ये रेनड्रॉप नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं. They are new coins. वो क्या है, सिक्के हैं, कॉइन है. The big drops are 10 cent pieces and the little one are 5. जो बड़े बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट है, 10 पैसे हैं, और जो छोटी वाले हैं वो 5. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. अब वो satisfied expression मतलब बहुत satisfied रहता है वो. He regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. तो वो जो फील्ड रहता है, उस जो कॉर्न रहते हैं वो पके हुए कॉर्न रहते हैं, और जो फ्लावर उसके जो निकले हुए रहते हैं वो बारिश से क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं. But suddenly a strong wind began to blow. Along with the rain, very large hailstone began to fall. लेकिन अचानक से, सडनली, अचानक से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा चलने लगती है. बारिश के साथ हवा भी तेज चलने लगती है. और हेल स्टोन क्या होते हैं, ओले, जिसे हिंदी में कहते हैं. आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये ओले गिरने लगते हैं. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearl. और वो कैसे लग रहे थे, कैसे दिख रहे थे, चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे. और जो लेंचो के जो बच्चे रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, घर से बाहर, बारिश में. और ये जो फ्रोजन पर्ल क्या है, ये हेल स्टोन है, हेल को कहा गया है फ्रोजन पर्ल. और वो जाते हैं और उसे इकट्ठा करने लगते हैं. आपने देखा होगा स्नोफॉल होता है तो कितने सुंदर वो पर्ल की तरह दिखते हैं, मोतियों की तरह दिखते हैं. तो वही जो बच्चे रहते हैं वो बाहर जाते हैं बारिश में, और वो पर्ल को, वो हिल्स को अपने हाथ में इस तरीके से उठाते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed द मैन. लेंचो बोलता है, अब ये कुछ अच्छे चीज का संकेत नहीं है, कुछ बुरा होने वाला है. आई होप इट passes क्विकली, और मैं ये होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से चला जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली. For an hour the rain ruined on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. लेकिन वो उम्मीद कर रहा था कि ये हवा, ये तूफान जल्दी से खत्म हो जाए, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ. एन आवर, 1 घंटे तक हेल ऐसे ही घर के ऊपर, घर पे, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, वैली में, हर जगह फैल गया था, बिछ गया था. द फील्ड वॉज वाइट. फील्ड पूरी तरीके से वाइट हो गया था. ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो साल्ट, नमक बिखेर दी गई हो. नॉट अ लीव रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. एक भी पत्ता पेड़ पे नहीं था, सारे पत्ते झड़ गए थे.
तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे जब हेलस्टोन आता है तो पूरा ये भिज जाता है, लग रहा है कि क्या है, नमक को इस तरीके से छिड़क दिया गया है पूरे जमीन पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न थी, जो मकई थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और जो फ्लावर थे वो भी चले गए थे प्लांट से। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लैंचो बहुत बहुत अंदर से दुखी हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब स्टॉर्म थोड़ा रुक गया तो वो अपने बेटों के पास जाता है फील्ड के बीच में, और क्या बोलता है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वो दुखी होकर बोलता है अपने बच्चों से, अपने बेटों से, क्या बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या होता है? ये जो है एक तरीके का ग्रास होपर की तरह दिखने वाला है ये लोकस्ट, और ये बहुत बर्बाद करता है, बहुत नुकसान करता है फसल को। तो लेंचो बोलता है कि जो लोकस्ट है वो इतना नुकसान नहीं करता फसल का, जितना कि ये हेल ने कर दिया। हेल तो, वो लोकस्ट तो करता है नुकसान, लेकिन हेल क्या किया? हेल तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब सारा फसल बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलने वाला है। The night was sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. वो रात बहुत दुखी वाला, sorrow means दुखी, दुखी वाला रात था, और कोई भी ऐसा नहीं था जो उनका हेल्प कर सके, मदद कर सके। We all go hungry this year. ये साल हम क्या जाने वाले हैं? हंगरी, भूखा ही रहने वाले हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. पर उन सबके दिल में क्या था? वो घर तो उनका जो था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आसपास कोई भी घर नहीं था, अकेला वो घर था। सॉलिटरी मतलब अलोन, अकेला, वही एक घर था। और जो मिडिल ऑफ द वैली, वैली के बीचों बीच वो एक हिल पे एक घर बना हुआ था। कोई होप नहीं था, बस एक होप कौन था? भगवान। बस भगवान पे उनको फेथ था, एक हेल्प था कि भगवान शायद हमारा हेल्प कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो क्या बोलता है अपने फैमिली से कि दुखी होने की बात नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हमें पता है कि ये तो पूरा टोटल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन कोई भी भूख से मरता नहीं है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरता नहीं है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lancho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो बस एक उम्मीद, एक विश्वास, एक फेथ, एक होप को याद करता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान जो है वही अब हमारी मदद कर सकते हैं। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to ride. अच्छा, जो लेंचो है उ, उसको मतलब बचपन से था कि भगवान जो है, उसको उसके मन में बचपन से ये बैठा हुआ था कि जो भगवान होते हैं वो हर जगह होते हैं, और वो हमें हमेशा देखते हैं। कभी भी कुछ भी हो, भगवान हैं, और उनको हमारे चिंता है, और वो हमें देखते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, जो भी हमारे, इवन कॉन्शियस क्या होता है? अंतरात्मा, इनर सेंस, गलत या सही बताने का। तो वो हमेशा भगवान जो है वो हर जगह रहते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब जो लेंचो था वो ऑक्स, फील्ड में वो ऑक्स की तरह था, बैल की तरह था, वो इतना काम करता था एनिमल की तरह, लेकिन फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, उसे लिखना आता था। वो खेत में हमेशा काम करता था बैल की तरह, लेकिन उसका एक खूबी क्या और क्या था कि उसे लिखना आता था। ही नोज हाउ टू राइट। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. नेक्स्ट डे क्या था? संडे था।
दिन, डे ब्रेक मतलब डे टाइम, जैसे ही दिन होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है और वो खुद उस लेटर को मेल भी करने जाता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और क्या था? लेटर टू गॉड। वो गॉड को लेटर लिखता है। क्या लिखता है वो उसमें? गॉड, ही रोट। पहले वो लिखता है गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, हमारी मदद नहीं करेंगे, तो हम ये साल, मेरी और मेरी फैमिली, भूखे ही निकालने वाले हैं। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वो पैसा क्या चीज के लिए रहता है? वो बोलता है कि मुझे 100 पैसों चाहिए। 100 पैसों किस चीज के लिए चाहिए? एक तो मेरा जो नुकसान हो गया है, उसमें मुझे फिर से जो कौन लगाने होंगे, कुछ भी बोना होगा, सो मतलब लगाना, बोना, उसके लिए, और बाकी जब तक क्रॉप आ ना जाए तब तक के लिए उसे हेल स्टॉर्म से जो मेरा क्रॉप बर्बाद हो चुका है, उसके उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए, मेरी और मेरी फैमिली के लिए। तो यहाँ पैसोस का ये जो आप देख रहे हैं, ये मैप है, इसमें लैटिन अमेरिका की कंट्री, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पैसोस चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पेरू है, जो भी कंट्री, कोलंबिया है, पनामा है, ये सारे कंट्रीज में करेंसी जो है वो पैसोस कहलाती हैं। He wrote to God on the envelope, but the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो ऊपर में क्या लिखता है? टू गॉड ऑन द एनवलप। एनवलप के ऊपर अंदर तो वो स्टोरी अपना जो भी रहता है, वो लेटर में जो भी उसका कंसर्न रहता है वो लिखता है, और एनवलप के ऊपर वो लिखता है टू गॉड, एनवलप के ऊपर। और फिर वो लेके चला जाता है टाउन में, पोस्ट ऑफिस के पास। ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और वो स्टैम्प भी लगाता है उस लेटर में, और मेल बॉक्स में वो ड्रॉप कर देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो जब वो लेटर पहुंच जाता है, तो जो एम्प्लॉय रहता है, हु वाज अ पोस्टमैन, वो पोस्टमैन रहता है, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता है। वो लेटर पढ़ता है, उसे बहुत हंसी आती है, और वो लेटर को ले जाता है अपने बॉस के पास, पोस्ट मास्टर के पास। Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, तो वो जब अपने पोस्ट मास्टर को देता है, तो दोनों ने ही अपने करियर में ऐसा लेटर कभी नहीं देखा था जिसके एड्रेस में लिखा हुआ है लेटर टू गॉड। और दोनों काफी हंसते हैं। जो पोस्ट मास्टर रहता है वो फैट, और एमिएबल मीन्स, एमिएबल का मीनिंग है फ्रेंडली, काफी फ्रेंडली आदमी रहता है, और बहुत दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में पोस्ट मास्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है, और लेटर को डेस्क पे रखते हुए वो कमेंट करता है, बोलता है, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. वो बोलता है, क्या फेथ है, क्या निष्ठा है, क्या आस्था है, काश मेरे पास भी इतना बिलीव होता, इतना निष्ठा होता मेरे पास भी गॉड के लिए। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, जो स्टार्ट कर रहा है लेटर, वो कम्युनिकेशन के लिए। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जो हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग। तो वो जो कम्युनिकेट किया है, वो किसको किया है? गॉड को किया है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. तो जो पोस्ट मास्टर रहता है, उसको एक आइडिया रहता है कुछ कि इसका जवाब देने के लिए। लेकिन जब वो खोलता है, तो उसे लगता है, जब वो लेटर पढ़ता है, तो उसे लगता है कि इसमें केवल आंसर के अलावा, केवल गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी है जो कुछ देना चाहिए। He stuck to his resolution. He stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो
वो जो उसमें जो अमाउंट लिखा रहता है, वो अकेले उसको नहीं दे पाता। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो अपने जो उसके एम्प्लॉय रहते हैं, जो फ्रेंड रहते हैं, उनसे वो उनकी मदद माँगता है चैरिटी के लिए, एक तरीके से चैरिटी करने के लिए। रेज़ोल्यूशन मतलब डिसीज़न, ही स्टक टू हिज़ रेज़ोल्यूशन, वो ये डिसाइड करता है, डिसीज़न लेता है कि इन सब पैसा इकट्ठा करेंगे और एक चैरिटी के तौर पर उस लैंचो की मदद करना चाहिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब उसे उन लोगों से उनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो इतने 100 रुपीज कहाँ से, 100 पैसोस कहाँ से इकट्ठा करते। तो इसके लिए वो इकट्ठा तो करते, लेकिन 100 पैसो होता नहीं है उनके पास, उससे थोड़ा सा कम रहता है। कुछ भी हो सकता है, मे बी 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, पर थोड़ा कम रहता है। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और फिर वो उस मनी को एनवेलप के अंदर डालता है और उसमें केवल एक सिग्नेचर के तौर पे लिखता है, गॉड। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. दूसरे दिन संडे को लंचो जो आता है वो टाइम से पहले ही, थोड़ा टाइम से पहले ही वहां पर आ जाता है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड रहता है, उसको इतना फेथ रहता है गॉड पे, उसे लगता है कि जो हम लेटर भेजे हैं उसका जवाब जरूर आएगा, इसलिए वो थोड़ा पहले ही पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जो पोस्टमैन रहता है वो खुद वहां पर बैठा रहता है उसको लेटर हैंड ओवर करने के लिए, जबकि पोस्ट मास्टर वहां पर बैठकर वो देखता रहता है। कॉन्टेनमेंट मतलब बहुत संतोष होकर वो देखता है उसकी, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम किए थे वो लोग, तो उसके मन में एक सेटिस्फेक्शन था कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, और वो दूर से वो देखता रहता है उसका रिएक्शन को, लेंचो के रिएक्शन को। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब वो जब लेंचो एनवेलप खोलता है तो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं रहता है मनी को देख के। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंट मतलब उसके अंदर इतना भरा हुआ था विश्वास कि भगवान मेरा तो हेल्प करेंगे ही करेंगे और ये पैसा तो आना ही था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब वो मनी को देखता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब वो कहता है कि ना तो भगवान मिस्टेक कर सकते हैं और ना वो डिनाई कर सकते हैं, जितना भी पैसा मैंने मांगे थे, जितना भी पैसा उसका रिक्वेस्ट मैंने किया था, उसको डिनाई भी नहीं कर सकते मेरे रिक्वेस्ट को। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink, और वो तुरंत वहां से जाता है और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वहां जो टेबल रहता है पब्लिक के लिए, जो लिखने के लिए बना हुआ रहता है, वो वहां पर लिखना शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। अब वो लिखता है तो थोड़ा रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब आईब्रो के पास जो थोड़ा रिंकल हो जाता है, वो सोचने लगता है कि क्या लिखूं इसमें। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to। और वो फिर जाता है वहां पर, उसमें स्टैंप लेता है, वो विंडो के पास है वहां पर स्टैंप लेता है, खरीदता है और अपने जीप से उसको लगा के लिक्ड करके उसको वहां पे फिक्स करता है एनवलप को, blow off his fist। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। और जैसे ही लैंचो वो लेटर को मेल बॉक्स में डालता है, तो पोस्ट मास्टर भी बहुत एक्साइटेड रहता है उसका रिप्लाई जानने के लिए लैंचो का। उसे लगता है कुछ लिखा हुआ होगा उसमें, तो वो तुरंत जाता है और वो पढ़ना चाहता है और वो निकालता है उसमें से उसका रिप्लाई। उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me। गॉड आपने जो मुझे मनी दिए थे उसमें पूरा मनी मेरे पास नहीं आया, उसमें केवल 70, जो उन्होंने जमा कितना किया था कुछ का मतलब कि इसके आंसर से पता चलता है कि केवल 70 उन्होंने चैरिटी के हिसाब से इकट्ठा करके उसे भेजे थे। और यहाँ लेंचो क्या बोलता है
कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी मैंने आपसे मांगा था उसमें केवल मेरे पास 70 पैसे ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बाकी पैसे तुरंत भेजो बिकॉज आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक लेंचो। बंच ऑफ क्रूक मतलब चीट। वो बोलता है लेंचो कि इस बार मुझे पैसा भेजिएगा तो ये मेल के तौर पर पोस्ट ऑफिस के लिए लोगों के बीच से मत भेजना, डायरेक्ट भेजना, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय है यहाँ के वो बंच ऑफ क्रूक है, चीट है। और लास्ट में वो लिखता है लेंचो। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ कमेंट हो तो प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए, अपना सुझाव दीजिए, और अगर समझ में आया हो तो उसे लाइक बटन हिट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।